सहजो गुरु की पाकरी, कहाँ कहूँ मैं खोले। रोम रोम फुल्लित भई, मुखे न आवे बोल। रोम रोम फुल्लित भई, मुखे न आवे बोल। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों संत सहजोबाई गुरु की रहमतों का वर्णन करती हुई बताती है कि जब मेरे गुरु ने कृपा किया, जब मेरे गुरु ने मुझे अपनी चरण शरण में रखा, मुझे दर्शन दिया, उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बोल सकती, क्योंकि महापुरुषों के चरण शरण प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन दीदार करने के बाद रोम रोम पुलकित हो गया, खुशी में झूम उठा, आनंद और मस्ती में झूम उठा। इतनी अनंत अपार खुशी जब महापुरुषों के दर्शन से प्राप्त हुई, मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हकीकत में गुरुमुखों, जब महापुरुष इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और उनके दर्शन करने से जीव को जो सच्चा सुख मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है, वो संसार में कहीं भी नहीं मिलती। चाहे आप किसी भी दुकान पर जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, वैसा सच्चा आत्मिक आनंद जो महापुरुषों की चरण शरण में मिलता है, वो संसार में तीनों लोकों में वैकुंठ में भी नहीं मिलता। जब भी महापुरुषों का अवतरण होता है तो केवल और केवल जीव कल्याण के लिए, गुरुमुखों को सही राह दिखाने के लिए, उन्हें भक्ति मार्ग पर लगाकर, उन्हें सही दिशा निर्देश देकर जीवों का कल्याण करना ही महापुरुषों का उद्देश्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही महापुरुष दुर्धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार हमारे पंचम महाप्रभु जी नैनाभिराम आनंद घन सच्चिदानंद घन श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी ने रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात सोई मानवता को परमार्थ लाभ करवाने हेतु चारों ओर स्थान स्थान पर जाकर भक्ति और नाम की अविरल धारा बहा दी, जिसमें मज्जन कर हजारों लाखों नहीं करोड़ों गुरुमुखों ने जीव मानव जन्म के उद्देश्य को जानकर लक्ष्य प्राप्ति की और अग्रसर हुए। इस हेतु पंचम महाप्रभु जी ने कई आश्रमों का निर्माण करवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमा विराजमान की, जिससे कि समीपवर्ती गुरुमुख जन वहां आकर महापुरुषों के ध्यान तस्वर को अपने अंतर मन में बसाकर शाश्वत आनंद और सुख की अनुभूति कर सके। मास दिसंबर सन 1970 में पंचम महाप्रभु जी ने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर होते हुए श्री संत नगर की धरती की पुकार को सुनकर वहां कृपा की। इसी मार्ग के मध्य श्री संत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पहले धौलपुर शहर में भक्त महावीर जी और त्रिलोकीनाथ रस्तोगी जी का प्रेमी गुरुमुख परिवार रहता है। श्री संत नगर में आने जाने वाले महात्मा जन, बाई जन एवं अन्य गुरुमुख भक्त जो ट्रेन द्वारा देर सवेर धौलपुर स्टेशन पर पहुंचते थे, वे सब यहाँ इनके घर में ही विश्राम करते। सारा परिवार बहुत श्रद्धा भावना से और दिलो जान से सबकी सेवा करता हुआ अपने धन्य धन्य भाग्य मनाता। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने इनकी विनय पर सन 1976 में इनके घर कृपा की
महापुरुषों ने उनके घर जाकर उन्हें अति आनंद प्रदान किया। महाप्रभु जी को अपने घर में अपने समीप पाकर सबके हृदय में अपार आनंद छा गया। श्री पंचम महाप्रभु जी सारे परिवार के भक्ति भाव और प्रेम से अति प्रसन्न हुए और उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए श्री संत नगर से आते जाते हुए धौलपुर कुछ समय ठहरकर श्री दर्शन देना स्वीकार किया। परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सन 1976 से सन 2000 तक महाप्रभु जी जब भी श्री संत नगर कृपा करते तो धौलपुर में भक्त जी द्वारा आयोजित स्थान पर सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। सन 1998 में श्री प्रभु जी ने भक्त महावीर जी को धौलपुर आश्रम बनाने की आज्ञा फरमाई। इस हेतु प्रभु ने स्वयं वहां पहुंचकर कई स्थानों का निरीक्षण किया। परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कुछ जमीनें थी। उनके आग्रह पर प्रभु जी ने उन सबका भी निरीक्षण किया और नेशनल हाईवे 23 पर स्थित भक्त स्वतंत्र जी के प्लॉट को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर वहां आश्रम बनाने की अनुमति प्रदान की। गुरुमुखो, यह वही पुण्यमयी स्थान था जहां एक बार श्री संत नगर की ओर जाते हुए श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने टेंट लगवाकर वहां के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया था। इस धरती के कण कण ने आज पुनः महापुरुषों की पावन चरण रज से कृतार्थ होने का सौभाग्य प्राप्त कर महाप्रभु जी की अभ्यर्थना को प्रकट करते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी की अपार कृपा को पाकर शीघ्र ही सब रूपरेखा तैयार करवाकर इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। महाप्रभु जी स्वयं भी यहाँ पधार कर सब कार्य समझाते, प्रोत्साहन देकर सेवा का उत्साह बढ़ाते। महाप्रभु जी की दिव्य मनोहारी छटा को निरखकर सबके हृदय कमल खिल जाते। सच में गुरुमुखो, संसार में कोई भी जीव हो कीमती या दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मेरे पास बहुत कीमती चीज है। वह कीमती चीज कौन सी होगी? धन होगा, पदार्थ होंगे या हीरे रत्न जवाहर होंगे। इससे बढ़कर कीमती चीज और तो नहीं है दुनिया में। मगर महापुरुषों ने इसको दुर्लभ वस्तु नहीं कहा है। जो कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु संसार में भी इंसान को सुख दे और जब संसार से यात्रा पूरी करके जाए तो परलोक में भी सुख दे, वह कौन सी चीज है? असन बसन सुत नारी सुख सब काहू के होई। संत समागम राम धन तुलसी दुर्लभ दोई। संत समागम राम धन तुलसी दुर्लभ दोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया है, जिस स्त्री पुत्र धन पदार्थ को यह कीमती या दुर्लभ चीज समझता है वह कुदरत ने प्रारब्ध अनुसार सबको दिया है। मगर दुर्लभ वस्तु कौन सी है? वो है संत समागम और हरि कथा। संतों की संगति और मालिक की भजन बंदगी ही दुर्लभ है। यह जिसको मिल गई तो समझो कि उसके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं है। वास्तव में गुरुमुखो, भाग्यशाली वही है जिसे सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है। हम गुरुमुखों को ये अंदाजा लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि महापुरुषों ने हमें अपनी चरण रज प्रदान की है। हमें अपनी छत्र छाया में रखकर हमारे हर एक कार्य को स्वयं पूरा करते हैं।
हमारे दुख तकलीफों को स्वयं अपने तन पर उठाकर हमें आनंद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ भक्ति की अनमोल दात प्रदान कर हमें अपने जैसा एक रूप बना देते हैं। ये महापुरुषों के उपकार नहीं है तो गुरुमुखों और क्या है। आज हम संसार में देखें, एक नजर घुमाकर देखें कि जब कोई भी रिश्ता किसी के काम नहीं आता, क्योंकि ये तो मतलब की दुनिया है, स्वार्थ की दुनिया है। किंतु महापुरुष इस स्वार्थ से बढ़कर परोपकारी होते हैं। गुरुमुख चाहे महापुरुषों की आज्ञा में रहे या ना रहे, महापुरुष फिर भी उन पर दया कृपा बरसाते हुए, रहमत बरसाते हुए, जीवों के गुण दोषों को न देखते हुए केवल और केवल अपना प्यार बरसाते हैं, अपनी स्नेह बरसाते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहकर हमें नित्य नित्य वंदन करना चाहिए, सौभाग्य मनाना चाहिए, उठते बैठते शुक्राना अदा करना चाहिए। महापुरुषों के उपकारों का बदला इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में हम नहीं चुका सकते, ना ही हम और ऋण हो सकते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष अकथनीय, अपार, अथाह रहमत बरसाते हैं अपने जीवों पर। उनकी रहमतें हमारे लिए कब, कहाँ और किस तरह कार्य करती है, ये तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। जीव तुच्छ बुद्धि क्या जाने महापुरुषों के महिमा को, उपकारों को। अतः हमें सदैव ही महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए भक्ति के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत को पूरा करना चाहिए। इसमें हम गुरुमुखों का ही भला है, हम ही खुशहाली बनेंगे, हमारा जीवन ही संवरेगा। अपने जीवन को संवारते हुए महापुरुषों की चरण रज को प्राप्त करते हुए अपना अनमोल जीवन सफल बनाए, महापुरुषों की प्रसन्नता को पल पल प्राप्त करें। गुरुमुखों, आज गुरु नानक देव जी का जयंती महोत्सव है। शुभ अवसर की इस बेला में दासी श्री दाता दीन दयाल जी के श्री पावन चरणों में बधाइयों के सुमन अर्पित करते हुए कोटन कोटि मुबारकबाद देती है और साथ ही साथ ये विनय भी करती है कि महापुरुष सदैव ही अपना प्यार भरा हाथ, स्नेह भरा हाथ हम गुरुमुखों के ऊपर सदैव ही बरसाते रहें। आप सभी गुरुमुखों को भी श्री गुरु नानक देव जी के शुभ अवतरण दिवस की कोटन कोटि बधाइयाँ हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।